नमस्कार। ऑफिस वन में आपका स्वागत। तेज प्रताप एपिसोड में अचानक एक बहुत बड़ा टर्निंग आज हुआ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिता लालू प्रसाद ने उनको पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर। पार्टी से निष्कासन के साथ ही उनको घर से भी निष्कासन का आदेश उन्होंने बाज़ाब्ता अब एक पिता और एक अभिभावक के रूप में दिया। अब उनका संबंध, मेरा मतलब पिता पुत्र का संबंध तो रहेगा ही, लेकिन पारिवारिक संबंध भी उनका पीछे हुआ यूं कि कल उन्होंने एक पोस्ट जारी किया। उस पोस्ट में उन्होंने क्लियरली लिखा कि मेरा संबंध अनुष्का यादव से प्यार का संबंध, रिलेशनशिप का संबंध पिछले 12 वर्षों से। कुछ ही देर बाद, मेरा मतलब 10 मिनट के बाद, फिर उस पोस्ट को उन्होंने हटा दिया। पार्टी के और उनके परिवार के सदस्यों का कहना है, और खास करके तेज प्रताप के लोगों का कहना है कि जैसे ही वो पोस्ट आया वैसे ही उनके पास फोन गया कि अरे अभी मामला चल ही रहा है ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का कोर्ट में, ये आपने क्या कर। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, न्यायालय अदालत स्वतः संज्ञान लेकर 7 वर्षों की सजा मुकर्रर कर सकती। तुरंत उन्होंने पोस्ट को हटा दिया। हालांकि बाद में फिर कुछ देर के लिए वह पोस्ट आया और पोस्ट को डिलीट कर। इतना में तो पूरे बिहार में हंगामा मच गया, राजनीतिक गलियारे में हंगामा मच गया, राजद में हंगामा मच गया। तो सवाल उठता है कि जब 14 वर्षों से अनुष्का यादव से अगर वो प्यार और रिलेशनशिप में थे और हैं, तब उन्होंने राज्य की एक प्रतिष्ठित परिवार चंद्रिका प्रसाद यादव, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय से शादी 2018 में क्यों। किसी के परिवार को कलंकित करना, किसी के परिवार के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना, ये कोई मामूली बात है क्या। खास करके बिहारी समाज इसको स्वीकार नहीं करता। बिहार एक रूढ़िवादी और परंपरा में जीने वाला समाज है। लाख खुद को एडवांस कह लें, बावजूद यहाँ परंपरा पीछा नहीं छोड़ती और न रीति रिवाज पीछा छोड़ता। आज लालू प्रसाद यादव का परिवार के स्तर पर लिया गया यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कभी भी परिवार के स्तर पर लालू प्रसाद यादव ने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया। उन्होंने क्लियर अपने पोस्ट में कर दिया कि उन्हें परिवार से भी निष्कासित कर दिया। मेरा मतलब कि पार्टी से तो गए ही, परिवार से भी। वैसे तेज प्रताप को इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि परिवार से उन्हें कोई खास मतलब कभी नहीं था। ऐश्वर्या राय से उनकी शादी 2018 में बड़ी धूमधाम से हुई। ऐश्वर्या राय कोई छोटे मोटे और साधारण परिवार की नहीं है। अगर वो साधारण परिवार के भी होती तो क्या किसी के पारिवारिक मूल्य से खेलने का, उसकी प्रतिष्ठा से खेलने का मौका या अवसर या अधिकार किसी को दिया जा सकता है क्या। इसमें तेज प्रताप को क्षमा मिलनी चाहिए क्या, माफी मिलनी चाहिए क्या। मामला अभी तलाक का कोर्ट में चल रहा है, लगभग बताया जाता है कि फाइनल स्टेज में है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस तरह का पोस्ट डालकर एक भारी राजनीतिक बावेला खड़ा, और इसी बावेला के डर से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें तुरंत पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर। कारण कि महज 6 महीने बाद यहाँ चुनाव होने हैं और उनके दूसरे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव की लगाम, खास करके बिहार में महागठबंधन की लगाम अपने हाथ में थाम कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सर पर दौरा किए जा रहे। मेरा मतलब तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन की लगाम लगभग आ सी गई है, और वो आगामी, मेरा मतलब 6 महीना बाद जो चुनाव होने हैं उसके लिए उन्होंने कमर कस ली है, और कमर कसने के बाद वो लगातार दौरे पर है। मीटिंग में बैठकों का दौर जारी। इस बीच इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा परिवार में विस्फोट से लालू परिवार के हिलने का नतीजा यह हुआ है कि राबड़ी देवी को जब कानून बताया गया, आज तो राबड़ी देवी ने भी माथा पकड़। हालांकि जिस तरह से व्यवहार ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है, मेरा मतलब कि एक मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद यादव की पोती के साथ, यह कोई मामूली घटना नहीं। यादव परिवार भी इससे हिल गया है, और इसी हिलने की वजह से उन्होंने पार्टी से भी तो निकाला ही, उनको परिवार से भी निकाल दिया। ऐश्वर्या राय के साथ बड़ी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई थी। आधी रात में वो रोती हुई घर से बाहर निकली थी। मीडिया का जमावड़ा खड़ा हो गया था। यही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि राबड़ी यादव ने भी उनके बाल नोच कर मारे। हालांकि इसमें भूमिका मीसा भारती का की भी मानी जाती। इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है, कोई देखने तो वहां नहीं गया था परिवार में। ये स्वयं ऐश्वर्या राय ने ऐसा कहा। उस परिवार में कई खेमे बन चुके हैं, कई पावर सेंटर हो चुके हैं, और उस पावर सेंटर का एक महत्वपूर्ण पिलर मीसा भारती भी है। और मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेज प्रताप,
ये तीनों लगभग एक खेमे में माने जाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव खास करके परिवार के मामले में कोई दिलचस्पी लेते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने खुद स्वजातीय नहीं बल्कि विधर्मीय शादी की है, एक क्रिश्चियन से शादी की है। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बवेला नहीं हुआ। यादव परिवार ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी उस क्रिश्चियन बहू को बाजाप्ता स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन तेज प्रताप के इस पोस्ट के आने के बाद, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि उनका संबंध अनुष्का यादव से 14 वर्षों से रिलेशनशिप में है, मैं बता आपको भी जानकारी कि महीनों पहले, मेरा मतलब करीब साल गुजर गए हों, उनके मामा जो कभी उनको गोद में खिलाए थे, साधु यादव, उन्होंने इस ओर इशारा किया भी कि तेज प्रताप किसी के वश में रहने वाले आदमी नहीं, वो मनमौजी किस्म के इंसान है, वो बाबेला खड़ा करने वाले युवक हैं, घर की मर्यादा को तोड़ने वाले युवक हैं, परिवार को नाश करने वाले वो उनके भांजे हैं। ये ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने इस पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। खैर, वह तो उनका आक्रोश भी था, आक्रोश की कई वजह थी, लेकिन यह जो कल हुआ, जो कल पोस्ट आया, इस पोस्ट के बाद पूरे बिहार में लगभग हंगामा मच गया है। हालांकि